गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। आज है हमारा डे 5 गोवा में। अराउंड 11 o'clock बज रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 5th डे कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अपने होटल में ही टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे कि लेट उठेंगे, क्योंकि लेट उठेंगे, रिलैक्स करेंगे। स्विमिंग पूल में जाना होगा तो स्विमिंग पूल में जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, सोएंगे और फिर लंच करेंगे और निकल जाएंगे। वी हैव आवर फ्लाइट एट 5:20। हम लोग दिल्ली मतलब घर जो है 9 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। पीछे से ग्रास कटर की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल रात को हम लोग कसिनो में गए थे, बट वहाँ पे जैसे कि वीडियो शेयरिंग के लिए मैंने आपको बोला था, तो जैसे कि बाहर होता है इंडिया के बाहर, वैसे ही सेम रूल यहाँ पे भी था कि आप कसिनो के अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट एरिया में शूट कर सकते हैं, जहाँ पे भी खाने पीने का है, एंटरटेनमेंट का है, आप वहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। बट आप कसिनो के अंदर ना तो फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ना ही आप वीडियो बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इससे पहले मैंने कसिनो जो देखा था वो मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, ब्रिस्बेन में। तो वहाँ का स्टैंडर्ड अलग है, बट यहाँ का भी बुरा नहीं है। फॉर एक्सपीरियंस मतलब इट इज़ अ मस्ट गो। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो कसिनो ज़रूर जाइएगा, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो इस एक्सपीरियंस को मिस मत करिएगा। अगर आप गोवा आए हैं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने कब वहाँ पे क्या क्या किया, कैसे रहा, आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर आप गोवा आते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि हम लोग यहाँ के सबसे बेस्ट कसिनो जो है उसमें गए थे, जो कि है बिग डैडी। यहाँ का मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सक्सेसफुल कसिनो है वो। तो वहाँ पे जो कपल एंट्री के चार्जेस थे, जनरल चार्जेस वो कपल थे 4500, और प्रीमियम चार्जेस थे 6500, वीआईपी चार्जेस थे 8500, और उससे ऊपर भी शायद कुछ पोकर होता है जिसके चार्जेस आई गेस 11,000 समथिंग थे। हम लोगों ने प्रीमियम वाला लिया था जो कि 6500 रुपीज़ का है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप वही पैकेज लीजिएगा जिसमें कि स्काई डेक का एंटरटेनमेंट अलाउड हो। स्काई डेक के एंटरटेनमेंट के लिए जब हमने चेक किया था संडे को, चार्जेस थे जिस दिन उसमें सपना चौधरी आई थी, प्रीमियम के चार्जेस थे 8500, और जनरल के जो कि कल चार्ज थे 4500। ऑन वीकेंड्स व्हेन सेलिब्रिटीज़ आर कमिंग दे चार्ज फॉर द जनरल 6500, फॉर द प्रीमियम दे चार्ज 8500। तो इस तरीके से बढ़ता रहता है। तो कल वीकेंड नहीं था, कोई सेलिब्रिटी ऐसा सच नहीं आ रहा था, तो इसलिए इन्होंने जनरल के चार्जेस 4500 रखे थे और प्रीमियम के 6500 चार्जेस रखे थे, जिसमें कि स्काई डेक इन्होंने अलाउ किया हुआ था। अदरवाइज़ जो हमने संडे को जब चेक किया था तो 6500 वाले उस पैकेज में स्काई डेक के एंटरटेनमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं थे। स्काई डेक मतलब जो कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर होता है शिप का, और जो कि ओपन है, रेस्टोरेंट, बार, और वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होता रहता है रेगुलरली। तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप स्काई डेक वाला नहीं लेते हैं तो जो नीचे 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर जो भी है, उससे नीचे वाला फ्लोर, स्काई डेक से नीचे वाले फ्लोर पे एंटरटेनमेंट जो है होता है, बट वो ओवर क्राउडेड हो जाए, क्योंकि इन लोगों की नंबर्स की ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि मतलब ये 1000 लोग लेंगे या 2000 लोग लेंगे। ये जो लोगों को जो हैं ये भरते रहते हैं, मतलब टिल द टाइम पीपल आर कमिंग दे विल एंटरटेन यू। जब इनको लगता है कि भीड़ बढ़ गई है बहुत ज़्यादा तो जनरल पैकेज ये क्लोज़ कर देते हैं, फिर और भी बढ़ जाती है तो ये प्रीमियम पैकेज क्लोज़ कर देते हैं। बट ये कंटिन्यूस जो है बुकिंग लेते रहते हैं। तो जो लोग जनरल पैकेज वाले होते हैं, जो कि स्काई डेक से नीचे वाले फ्लोर पे होते हैं, उस पे
इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। रश मतलब कि खाने पीने के लिए मारा मारी हो जाती है। खाने की लाइन में आप लगे हुए, आपको कुछ नहीं मिल रही है। आप कॉकटेल मॉकटेल्स वाली जहाँ पे ड्रिंक्स का सेक्शन है वहाँ पे आप लाइन में लगे हो, मतलब आप ऑर्डर पर आपको कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि एक के ऊपर एक जो है बंदा मतलब रहता है। तो इसलिए मैं कहूँगी, अगर आप जनरल वाले में जा रहे हैं ना, जिसमें कि स्काई डेक नहीं इंक्लूडेड है, चाहे वो जनरल हो चाहे वो प्रीमियम हो, अगर स्काई डेक उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो प्लीज़ उसको मत लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर लीजिएगा, बट स्काई डेक वाला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि स्काई डेक बहुत ही अच्छा है। चाहे कितना भी क्राउड हो, खाने के काउंटर पे बिल्कुल मतलब ऐसा मारा मारी नहीं होती है, नॉर्मल मतलब रश रहता है। मतलब रश क्या, मेरे को तो लगा ही नहीं कि वैसे ऐसा क्राउड था। बहुत लोग नॉर्मल तरीके से खाना ले रहे थे, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि लाइन में लगना पड़ेगा खाने के लिए। हाँ, ड्रिंक्स के सेक्शन पे ज़रूर रहता है कि क्राउड हो जाता है, बट ओवर क्राउडेड नहीं होता। जो क्राउड होता है, जो भीड़ होती है, वो बेरेबल होती है और वो कम होती रहती है। कभी होगा कि बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं काउंटर पे, और कभी होता है कि 4-5 लोग ही खड़े हुए हैं, तो वो एडजस्टेबल है, बेरेबल है। तो इसलिए स्काई डेक एंटरटेनमेंट ज़रूर लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से टैक्सी बुक करी थी अपने होटल से ही, तो हम लोगों ने लिया था 8:30 से 1:30 का टाइम, कि 8:30 हमारा पिकअप यहाँ से होटल से होगा और 1:30 हमारा पिकअप होएगा हमारे कसिनो से। तो उसने हमारा चार्ज लिया है 1700। वो इनिशियली 1800 बोल रहा था, बट थोड़ा सा नेगोशिएट करने के बाद ही केम डाउन टू 1700 रुपीज़। तो वो आपको वहाँ पे छोड़ेगा, वहीं पर वेट करता रहेगा, फिर आपको वापसी में लेकर आएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो प्लीज़ टैक्सी अपने होटल से ही लेकर जाइएगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी वाले मिलेंगे, बट फिर वो ये उनको पता है कि आपको जाना है तो वो कुछ भी अमाउंट मांगेंगे। तो इससे बेटर है, सेफ़ है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और ड्रिंक करते हैं तो अपनी जो टैक्सी है वो होटल से ही बुक करके जाइए, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप ड्राइवर को फ़ोन करोगे, जैसे कि हमने ड्राइवर को फ़ोन किया, जैसे ही हमने कसिनो से छोटी बोट पे बोर्ड किया था। It takes 5 to 7 minutes to reach to the casino counter from the main ship through the boat। तो हमने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया, ड्राइवर आराम से वहाँ पे हमें मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हसल बसल नहीं हुई। और वहाँ पे जितने बजे भी आप निकलना चाहो आप निकल सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर में जो है स्मॉल बोट्स जो होती हैं कसिनो से आपको मेन जो काउंटर होता है जहाँ पे आप बुकिंग कराते हो वहाँ पे छोड़ देती है, जहाँ से आप टैक्सी आपको पिकअप और ड्रॉप करती है। तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में चलती रहती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जैसे कि हमने 8:30 बजे से लिया था, तो जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ चले जाइएगा, क्योंकि हमें निकलते निकलते हो गए थे 8:45। और तो वहाँ पे रश काफ़ी ठीक ठाक हो गया था। मतलब बुकिंग काउंटर पे बुकिंग आप वहाँ पे भी करा सकते हो और ऑनलाइन भी करा सकते हो। तो वहाँ पे काफ़ी रश हो गया था और मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये, चलो टिकट का तो आप कैसे भी मैनेज कर लेते हो, ले लेते हो, बट आप जब वहाँ पे कसिनो शिप पे जाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है आपको। जैसे कि हम लोग वहाँ पे गए तो हम सीधा स्काई डेक पे गए, कसिनो वगैरह सब कुछ घूमने के बाद, सारे फ्लोर्स घूमने के बाद हम लोग स्काई डेक पे गए, क्योंकि वहाँ पे एंटरटेनमेंट हमें बोला गया था कि 1 बजे तक है, 12:30 बजे तक लास्ट ड्रिंक होगा और 1 बजे तक लास्ट मतलब जो है फूड सर्व होगा। तो इसलिए हमने सोचा था कि हम सबसे पहले जो है स्काई डेक पे ही चले जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे। तो जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करिएगा कि आप चले जाएं और स्काई डेक पे जाके अपनी सीट ले लीजिएगा, मतलब लेट मत करिएगा। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, फिर भी बाय गॉड ग्रेस हमें सीट मिल गई थी। अदरवाइज़ वहाँ पे सीट के लिए इतनी मारा मारी हो जाती है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती है स्काई डेक पे या कहीं पर भी, और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको सीट नहीं मिलेगी, आप खड़े रहोगे पूरे टाइम। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, टाइम पे जाइएगा, चाहे थोड़ी देर बोर हो जाइएगा, बट टाइम पे जाइएगा ताकि आपको सीट मिल सके और आप जो एंटरटेनमेंट हो रहा है उसको आप इंजॉय करिए। एंटरटेनमेंट में वहाँ पे सिंगर्स होते हैं, डांसर्स आती हैं, मतलब ज़्यादातर फॉरेनर डांसर्स होती हैं, तो डांसर्स होती हैं, सिंगर्स होते हैं। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में 15-20 मिनट्स के ब्रेक में एंटरटेनमेंट होता रहता है। वहाँ पे प्रॉपर एक स्टेज है जिसमें कि लोग आते रहते हैं
और एंटरटेनमेंट चालू रहता है। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप टाइम पे जाइएगा, टाइम पे पहुंचना मतलब जल्दी पहुंच जाइएगा, लेट मत करिएगा सोच के कि मतलब आराम से जाएंगे, रात को लेट तक रुकेंगे, पर जल्दी जाइएगा ताकि खाने पे पीने में और आपको सीट, सबसे इम्पोर्टेंट सीट में आपको भीड़ ना हो। और स्काई डेक वाला ही कूपन लीजिएगा और जनरल बिल्कुल भी मत लीजिएगा जब तक कि उस केस में स्काई डेक इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज़ आपके जो पैसे हैं ना वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। तो हमने लिया था प्रीमियम पैकेज कपल का, 6500 रुपीज़ का एंट्री था। उसमें अनलिमिटेड फूड होता है, अनलिमिटेड ड्रिंक्स होते हैं। 2000 रुपीज़ जो हैं वो कॉइन्स के देते हैं खेलने के लिए, वो वैसे वेस्ट ही होता है। मतलब उन्होंने बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस उन कॉइन्स के ऊपर लगा रखा है कि आप इन्हीं गेम में सॉरी फ़ोन गिर गया था, कि आप इन्हीं गेम्स में खेल सकते हो। तो मतलब 2000 रुपीज़ मुझे ऐसा लगा वेस्ट था। तो हम लोग 12:45 तक स्काई डेक पे रहे, आराम से खाया पिया, इन्जॉय किया। खाना बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। मतलब जितने मैं नॉर्मली क्रूज़ पे मैंने कभी भी खाना खाया, इतना अच्छा खाना नहीं मिला है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली खाना अच्छा था, टेस्टी खाना था और अनलिमिटेड, आप जितना मर्ज़ी खाओ। खाने के ऑप्शंस हैं और स्वीट्स के भी ऑप्शंस हैं, ड्रिंक्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्नैक्स के भी ऑप्शंस होते हैं। पर जो हम फ्लोर पे थे उसमें नॉर्मल खाना था, मतलब खाना जैसे प्रॉपर डिनर होता है। पर जो हमारे से नीचे फ्लोर था, जो कि जनरल वाले एक्सेस करते हैं, मतलब हम तो कर ही सकते हैं प्रीमियम वाले, पर जनरल वाले जो एक्सेस करते हैं वहाँ पे चाट वगैरह के काउंटर्स भी थे। पर इतनी भीड़ थी वहाँ पे, मतलब क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जनरल ले रखा था, इतनी भीड़ थी, इतनी मारामारी थी खाने पीने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो यही मेरा सजेशन है कि स्काई डेक जिसमें भी हो वही वाला लीजिएगा और आप मज़ा आता है उसमें, इंजॉय करते हो कि ओपन स्काई है। और कंसिडरिंग करो ना कि आप एक बंद जगह में बंद नहीं गए हो, ओवर क्राउडेड नहीं है, तो स्काई डेक मस्ट है, तभी आप कसिनो में बैठिएगा। फिर हम 12:45 के अराउंड हम लोग नीचे चले गए थे, जब ड्रिंक्स और फूड मतलब ऑलमोस्ट बंद हो रहा था। और फिर वहाँ पे हमने कुछ मतलब जो 2000 कॉइन्स उन्होंने दिए थे वो खेले, वेस्ट थे बिल्कुल वो तो, क्योंकि बहुत लिमिटेड गेम्स में ही आप खेल सकते हो, तो 1 सेकंड में ख़त्म हो गए थे। उसके अलावा फिर हमने कॉइन्स लिए और हमने खेला और हारा। एक्चुअली इसमें यही होता है कसिनोज़ में, अल्टीमेटली जो कसिनो है वो ही विनर होता है। सो मतलब इनका पर्पस यही रहता है कि लोगों को ड्रिंक कराओ। यहाँ पे रूल है कसिनो में कि आप टिल द टाइम यू आर प्लेइंग, ड्रिंक्स एंड स्नैक्स विल बी सर्व टू यू ऑन द टेबल। और अगर आप नहीं खेल रहे हैं तो आपको कसिनो एरिया में ड्रिंक्स या फूड नहीं सर्व होंगे। तो यही रहता है, लोगों को पिलाते रहो, बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। बंदा ज़्यादा पी लेता है, ओवर ड्रंक हो जाता है, तो फिर उसको खेलने का ज़्यादा लगता है कि मैं और खेलूँ। तो उसमें क्या होता है, बंदा मतलब वो अपनी सेंसेस में तो रहता नहीं है, तो पैसे लगाता रहता है और वो हार जाता है। थोड़ा बहुत अगर वो जीत भी जाता है तो उसको लगता है कि मैं और खेलता हूँ, मैं जीत जाऊँ। बट अल्टीमेटली कसिनो इज़ द विनर, दे विल नेवर बी ऑन द लूजिंग एंड। सो सोच समझ के खेलिएगा, अपनी लिमिट सेट करके खेलिएगा कि मैं अपनी तरफ से 5000 का ही खेलूँगा, 3000 का ही खेलूँगा। अपनी लिमिट पहले से ही डिसाइड करके जाइएगा, अदरवाइज़ आप मतलब बहुत मतलब लॉस सफ़र कर सकते हैं। इफ़ यू ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स, तो प्लीज़ मतलब सेंसेस में रहकर ही खेलिएगा वहाँ पे, मतलब इमोशनल होकर के कि भाई मैं हार गया या मैं जीत गया तो मैं और खेलता हूँ, तो वो गलती मत करिएगा प्लीज़। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है, फूड अच्छा है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, आप सेफ़ है बिल्कुल, चाहे कोई भी कितना भी ड्रिंक कर ले। वहाँ पे बहुत सारे बाउंसर्स रहते हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से बहुत सही है। टैक्सी होटल से ही बुक करके जाइएगा, जो आपको पिक भी करे ड्रॉप भी करे। ये सारे इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं जो कि आपको लेने हैं। और वहाँ पे ड्रेसिंग का भी कोड रहता है, जैसे कि फ़ीमेल्स कुछ भी, फीमेल्स के लिए तो कोई वो नहीं है कोड ड्रेसिंग, दे कैन वेयर एनीथिंग बट दे शुड नॉट बी वेयरिंग स्लीपर्स। मतलब कुछ क्लोज्ड ही होना चाहिए, जैसे कि सैंडल आप पहन सकते हैं, बेलीज़ पहन सकते हैं, सैंडल पहन सकते हैं, शूज़ पहन सकते हैं, मतलब एनीथिंग, मतलब जैसे स्लीपर्स की तरह पीछे से ओपन ना हो। और लड़कों के लिए है प्रॉपर कि उन्होंने शॉर्ट्स नहीं पहना हो, गर्ल्स के लिए शॉर्ट्स अलाउड है बट बॉयज़ के लिए शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। बॉयज़ हैव टू वेयर समथिंग विच इज़ फुली कवरिंग देयर लेग्स,
चाहे वो लोअर हो चाहे फिर जीन्स हो, बट इट हैज़ टू बी फुली कवर्ड एंड वेयरिंग शूज़, नो स्लीपर्स फॉर देम एज वेल। तो गर्ल्स के लिए बेलीज, शूज़, सैंडल सब चल जाएगा, बट वो नहीं चलेगा स्लीपर्स तो दोनों के लिए है, बॉयज़ और गर्ल्स। लड़कियों के लिए शॉर्ट स्कर्ट कुछ भी चल जाएगा, एनी ड्रेस, बट लड़कों के लिए शॉर्ट्स आर नॉट अलाउड। सो फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो जस्ट आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाई कि जब भी आप कसिनो आएँ, गोवा आएँ, तो आपको मतलब कसिनो के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो गलती हमने करी वो गलती आप ना करें। तो मैं बस इसीलिए आप, या जो हमने एक्सपीरियंस किया अच्छा, वो मैं आप लोगों के साथ अच्छा शेयर करूँ कि जो गलती हमने की है वो आप ना करें, जो अच्छा हमने किया वो आप ज़रूर करें। सो अभी बस हमारा 5th डे है, जैसे कि मैंने बताया आज हमारी इवनिंग में फ़्लाइट है 5:20 पे। तो बस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, थोड़ी बहुत पैकिंग हो चुकी है, बस अब हम जो भी बची कुची पैकिंग है वो पैकिंग करेंगे और नहाएंगे, फ्रेश होएंगे। हमारा वैसे चेकआउट टाइम 11 o'clock था, बट हमने होटल से रिक्वेस्ट कर लिया था लेट चेकआउट के लिए, तो उन्होंने 1 o'clock अलाउ कर दिया है। तो हम अराउंड 1 o'clock मतलब यहाँ से चेकआउट करके लगेज रूम में सामान रखवा के लंच करने चले जाएंगे। ऑफिस मतलब होटल से ही टैक्सी है, पिकअप एंड ड्रॉप था हमारा, तो हम यहाँ से टैक्सी लेके टाइमली चले जाएंगे ताकि हमें टाइमली फ़्लाइट मिल जाए, क्योंकि हमारे होटल से अराउंड 1 hour 10 minutes समथिंग लाइक दिस लगता है होटल से एयरपोर्ट जाने के लिए। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम अराउंड 2 o'clock 2:15 तक निकल जाए ताकि हम 3:30 तक मैक्सिमम पहुंच जाएं। तो 1 बजे हम लंच करने के लिए चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, एक बारी मैं फिर से बताना चाहूँगी, अगर जब भी आप गोवा की बुकिंग करें, अगर आपको शांति पसंद है, ग्रीनरी पसंद है, पीस पसंद है, नेचर पसंद है, तो प्लीज़ आप साउथ गोवा में रुकिएगा, क्योंकि साउथ गोवा में बहुत शांति है, बहुत ही ज़्यादा शांति है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फ़न लविंग हैं, जिनको पार्टीज़ पसंद है, मस्ती पसंद है, शॉपिंग पसंद है और भीड़ भाड़ पसंद है, वो नॉर्थ गोवा में रुकिएगा। नॉर्थ गोवा मतलब पार्टी लोगों के लिए है, तो प्लीज़ मतलब इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप फैमिली के साथ हैं फिर तो आप कार हायर करिएगा, और अगर आप कपल हैं या फ्रेंड्स हैं तो आप स्कूटी हायर करिएगा, क्योंकि स्कूटी से जो है मतलब ट्रैफिक काफ़ी अवॉइड हो जाता है। बट फैमिली है तो आपको कार कंसिडर मतलब करना पड़ता है, तो आप कार मतलब आप ले सकते हैं। और अदरवाइज़ नॉर्मल आप टैक्सी कर के अगर जाएंगे ना एक से दूसरी बीच, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पर डे के बेसिस पे कार, बाइक, स्कूटी हायर करें और अपनी मर्ज़ी से घूमें, पेट्रोल डलवाते रहें। दैट वुड बी मोर चीप कंपैरेटिवली हायरिंग अ टैक्सी एवरी टाइम, क्योंकि हर जगह से दूसरी जगह काफ़ी दूर है। 1-2 बीचेज़ होती हैं कि आपस में हैं, बट अदरवाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा गैप है, और नॉर्थ से साउथ गोवा तो बहुत ही दूर है। तो आप टैक्सी वगैरह से अगर सोच रहे हैं मतलब कि कवर करें कि हम टैक्सी लेते रहें हर बारी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। सो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गोवा का। सो बट इट्स नाउ जस्ट टाइम टू से गुड बाय टू गोवा। दिस इज़ माई फर्स्ट वेकेशन like after corona, and this is my first vacation in India after my marriage. अदरवाइज़ जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि इंडिया से बाहर जाएं, कि बहुत कम वेकेशंस होती हैं, तो हम लोग यूजुअली यही करते थे कि एवरी ईयर अपनी एनिवर्सरी पे कहीं चले जाते हैं। बट लास्ट ईयर कोरोना हो गया था तो हम लोग कहीं नहीं जा पाए इंडिया से बाहर, तो अब मतलब वैसे ही बहुत रिस्की है। तो इस बार ही फर्स्ट टाइम था इंडिया में घूमा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब इंडिया मतलब आप इंडिया में घूम सकते हैं, मतलब अच्छा है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो गोवा में जब भी आप घूमने आए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye.